शुरुआत करूंगा एक पोइट्री से। तो साहित्य में एक विधा है श्रृंगार रस, तो उस पर ही ये बेस्ड है। तो सुनिएगा कि पहाड़ों पर गिरी बर्फ जैसा सफेद रंग और उन पर चमकती धूप जैसे बाल, झीलों के जैसी गहरी हैं उसकी आंखें और हिमाचल कश्मीर की सेबों जैसे गाल, गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे होठ, रेशम के जैसा कोमल मखमली बदन, पहाड़ों पर पसरी शांति जैसा शांत स्वभाव, नदियों के जल जैसा साफ और शीतल मन। कहते हैं कि अगर देखना हो प्रकृति को तो जाओ पहाड़ों की ओर और देखो करीब से। और मैं यहाँ कंक्रीट की इमारतों से भरे शहर में, जहाँ प्रदूषण और ट्रैफिक का शोर है, न जल साफ है, न हवा, न लोगों के दिल, देख रहा हूँ प्रकृति को बड़े ही करीब से। क्या बात। तो चंद शेर लिखे थे कि दिल को दहला देने वाला एक सवाल पूछा, मुद्दतों बाद उसने कैसे हो कहकर हाल पूछा। दिल को दहला देने वाला एक सवाल पूछा, मुद्दतों बाद उसने कैसे हो कहकर हाल पूछा। बिना पूछे लगा लिया उसने गले मुझको और फिर जालिम ने दिल का ख्याल पूछा। क्या बात। उसने चूमा है मुझे, इस खुशी को कैसे छुपाता, आखिर सुर्ख क्यों है तुम्हारे सबने गाल पूछा। कोई नाम नहीं दे सकते हम इस रिश्ते को, फिर क्यों बार बार करते हो बवाल पूछा। सब कुछ तुम्हारा है पर हम साथ नहीं रह सकते, सब कुछ तुम्हारा है पर हम साथ नहीं रह सकते। और फिर उसने मुझसे जिंदगी का मलाल पूछा। कि सच्ची मोहब्बतों को कभी ये जहान नहीं मानता, सच्ची मोहब्बतों को कभी ये जहान नहीं मानता, महान लोगों को शुरू में कोई महान नहीं मानता। जो दूसरों के प्रति कभी संवेदना ही न रखता हो, जो दूसरों के प्रति कभी संवेदना ही न रखता हो, मैं कभी भी ऐसे इंसानों को इंसान नहीं मानता। कि आजकल बहुत ये विशाली हवा हमारे देश में चल रही है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। ऐसे लोगों को मैं हिंदू या मुसलमान नहीं मानता। और तुम कहते हो कि इस पूरी दुनिया को वो चलाता है, तुम कहते हो कि इस पूरी दुनिया को वो चलाता है। अगर ऐसा है तो फिर मैं उसे भगवान नहीं मानता। ये लिखी थी कि हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है ये, कि गर्मी में दिसंबर, सर्दी में जून चाहता है, गर्मी में दिसंबर, सर्दी में जून चाहता है, हर आदमी बस यहाँ सुकून चाहता है। कि गर्मी में दिसंबर, सर्दी में जून चाहता है, हर आदमी बस यहाँ सुकून चाहता है। न जाने कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं लोग, न जाने कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं लोग, एक मजहब दूसरे का खून चाहता है। बहुत बढ़िया। कि नाउम्मीदी के दौर में वो कभी रुक ना पाए, नाउम्मीदी के दौर में वो कभी रुक ना पाए। हर व्यक्ति अपने अंदर ऐसा जुनून चाहता है और आवाज उठाने की कोई हिम्मत ना कर पाए, आवाज उठाने की कोई हिम्मत ना कर पाए। शाह देश में ऐसा कानून चाहता है। एक पाकिस्तानी ड्रामा है मेरे पास तुम हो, बहुत ही प्यारा सीरियल है और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के काफ़ी अग्रसर हैं, खलीलुर रहमान का लिखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है।
तो ये ड्रामा जब मैंने देखा तो उसके बाद कुछ विचार आए, तो वो लिखे मैंने कि जब से खुद के ज़्यादा करीब हो गया मैं, जब से खुद के ज़्यादा करीब हो गया मैं, शख्स एक बहुत ही अजीब हो गया मैं। एक वक्त पर सबसे अमीर होता था मैं, एक वक्त पर सबसे अमीर होता था मैं, वो गई जिंदगी से तो गरीब हो गया मैं। क्या बात है। बहुत पैसा कमाया तो सब रिश्ते गवा बैठा, बहुत बहुत पैसा कमाया तो सब रिश्ते गवा बैठा। एहसास हुआ कितना बदनसीब हो गया मैं, कि यारी में गद्दारी की जो मिसाल देखनी हो, यारी में गद्दारी की जो मिसाल देखनी हो, कि अपने जिगरी यार का रकीब हो गया मैं। और मेरे चंद लफ्ज़ों की लोगों ने तारीफ़ क्या की, मेरे चंद लफ्ज़ों की लोगों ने तारीफ़ क्या की, मैं सोचने लगा हूँ कि तहजीब हो गया मैं। और एक काफ़ी पहले मैंने लिखा था कि कुछ लोगों को इस जहान से अलग एक जहान चाहिए, कुछ लोगों को इस जहान से अलग एक जहान चाहिए, धरती को बर्बाद कर अब चांद पर मकान चाहिए। क्या कि कुछ लोगों को इस जहान से अलग एक जहान चाहिए, धरती को बर्बाद कर अब चांद पर मकान चाहिए। बन चुके हैं हर जगह मंदिर मस्जिद गिरजाघर, एक मंदिर कल होने वाला है, कि बन चुके हैं हर जगह मंदिर मस्जिद गिरजाघर, अब बस इबादत के लिए भगवान चाहिए। क्या कि सुनने में आया है इंसानियत मर चुकी है, सुनने में आया है इंसानियत मर चुकी है, जनाजे के लिए 4 इंसान चाहिए। न जाने विश्व कैसी शांति की ओर बढ़ रहा है, न जाने विश्व कैसी शांति की ओर बढ़ रहा है, हर फौज ने आवेदन मांगे हैं नए जवान चाहिए। एक लिखा था कि अगर जिंदगी को सताना आता है, अगर जिंदगी को सताना आता है तो मुझे भी मुस्कुराना आता है। वाह। अगर जिंदगी को सताना आता है तो मुझे भी मुस्कुराना आता है। जिंदगी एक खट्टा मीठा गीत है तो मुझे भी गुनगुनाना आता है। क्या बात है। तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे, तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे, उसे सच जैसा झूठ बोलना आता है। और मेरी पहली प्राथमिकता है वो, मेरी पहली प्राथमिकता है वो, उसके बाद ये ज़माना आता है। क्या कि वो रूठ भी जाए तो क्या हुआ, वो रूठ भी जाए तो क्या हुआ, मुझे भी मनाना आता है। क्या बात है। एक ये लिखा था कि एक तो मेरा दिल भी कम करता है, 4 लाइनर है, कि एक तो मेरा दिल भी कम करता है, एक उसकी चाहत किसी का होने नहीं देती। एक तो मेरा दिल भी कम करता है, एक उसकी चाहत किसी का होने नहीं देती। एक दफ्तर है जो सारा दिन खा जाता है, एक रात है जो सोने नहीं देती। क्या बात ये दो एक पोइट्री हैं। ये दोस्त है मेरे, बहुत अजीज दोस्त है, वो हमेशा वेट करते हैं इवेंट का, लेकिन वो आर्मी में है तो वो आ नहीं पाते, ही इज ऑन सर्विस राइट नाउ। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जा रहा हूँ तो उनकी ये 2 कविताएं मैं ज़रूर आप लोगों के सामने अगर टाइम हो तो। कि ज़रा सी मधोशी ज़रा सा तेरा ख्याल अच्छा है, ज़रा सी मधोशी ज़रा सा तेरा ख्याल अच्छा है, खुश है तू मेरे बिना अगर बिन तेरे भी मेरा हाल अच्छा है। ज़मीर बेच के शोहरत पाने वालों, ज़मीर बेच के शोहरत पाने वालों, तुम्हारे उरूज से हमारा जवाल अच्छा है। क्या बात है। किसी ने पूछ लिया हमसे कितनी मोहब्बत की तुमने, किसी ने पूछ लिया हमसे कितनी मोहब्बत की तुमने, हमने कहा जवाब नहीं मालूम लेकिन तुम्हारा सवाल अच्छा है। क्या और एक इन्होंने लिखा है कि कोई तो जाकर बताओ मेरी जान को कि और परेशान ना करे इस परेशान को, उसे जाकर बताओ मेरी ज़िंदगी में दर्जा उसका कि मैं भूल गया हूँ उसके लिए भगवान को। ऐसा ना हो वो छोड़ दे मुझे और एक बार फिर
मोहब्बत खा जाए एक नादान को। वाह सुन एम हेलो में रहने वाली लड़की, सुन एम हेलो में रहने वाली लड़की, तू वीरान कर देगी इस वीरान मकान को, तू वीरान कर देगी इस मिट्टी के मकान को। जो भी दिल की बात कहने लगता हूँ तुमसे, जब भी दिल की बात कहने लगता हूँ तुमसे, लकवा मार जाता है जुबान को। और ये 4 लाइनों के साथ खत्म करूँगा कि इस बार जो तेरे करीब आऊँगा मैं, दिल से जहन तक उतर जाऊँगा मैं। इस बार जो तेरे करीब आऊँगा मैं, दिल से जहन तक उतर जाऊँगा मैं। और कोई शायद ना समझे मेरी ये मोहब्बत, पर माँ को तेरे बारे में बताऊँगा मैं। क्या बात है। कहीं अकेले में बैठ कर लिखूँगा गज़लें तुझ पे, मेरी शायरी को तुझसे मिलवाऊँगा। क्या बात है। और लेकिन उन्होंने लिखा था कि जब से बांट दिया मेरा इश्क तूने गैरों में, जब से बांट दिया मेरा इश्क तूने गैरों में, मेरी दी पायल तो चुभने लगी होगी तेरे पैरों में। ये आखिरी की 2 लाइनें मेरी हैं कि मैं यूं ही बाजारों में बिकता रहूंगा, तुम याद आती रहना और मैं लिखता रहूंगा। क्या बात है। वाह।